बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज अक़रब वालों के लिए, बुर्ज स्कॉर्पियो वालों के लिए हालात कैसे रहेंगे, सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो इस माह के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं, बहुत सी एहतियात भी हैं और बहुत सी खुशखबरी भी हैं। जो इस माह के अंदर आपने एहतियात करनी है वो अहम चंद जो तारीख़ें हैं उसमें है 1, 2, 3 और 28, 29 और 30। ये तारीख़ें नाज़रीन इंतहाई अहम हैं आपके लिए कि इस तारीख़ों के अंदर आपने कोई भी नया काम हरगिज़ नहीं करना और कुछ भी आप यूँ कह लें कि मंगनी शादी का पैगाम भी नहीं भेजना और मंगनी शादी को तय भी नहीं करना। ग़र्ज़ के कुछ भी नया आपने हरगिज़ नहीं करना है। अगर आप इन तारीख़ों के अंदर सफ़र करते हैं तो फ़िलहाल सदका दे कर करें। जो इस माह के अंदर हैं हालात हैं वो पिछले महीनों की निस्बत अब आपके हालात बेहतरी की जानिब आना शुरू हो जाएंगे। मुश्किल सूरत हाल से अब आपको निकल आएंगे, लेकिन इस माह अभी आप मुकम्मल तौर पर आप इस सूरत हाल से निकल नहीं सकेंगे। जो बहरानी कैफियत है उससे आप इस महीने फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर नहीं निकल सकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जो हालात हैं वो उतार चढ़ाव वाली कैफियत तो फ़िलहाल इस महीने भी रहेगी, लेकिन बहरानी कैफियत से निकल आएंगे, उतार चढ़ाव वाली कैफियत ज़रूर रहेगी। और जो अफराद अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन बन रहा है। वो 17 से लेकर 22 सितंबर तक का टाइम है अपने किसी भी कारोबार को शुरू करने के हवाले से। अगर जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी यही टाइम पीरियड बेहतरीन है, बेहतर मुनाफा हासिल करने के हवाले से या अपने कारोबार को वसअत देने के हवाले से। जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं बुर्ज अक़रब वाले, तो उनके लिए तो हालात फ़िलहाल थोड़े बहुत मुश्किल रहेंगे, लेकिन जो बेहतरीन टाइम है वो बनता है 24 से लेकर 29 सितंबर तक का टाइम बेहतरीन बनता है कि अगर आप जॉबलेस हैं, आपकी जॉब नहीं है, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर आप जॉब अप्लाई करें तो उसमें इम्कानात ये है कि इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। और यही टाइम पीरियड बेहतरीन है जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनकी तरक्की के हवाले से और सेहत के हवाले से। फ़िलहाल आपके मामला जो हैं वो मुझे मसाइल का शिकार नज़र आते हैं, तो आपको अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अगर अब हम बात करें ख़वातीन के हवाले से, उन ख़वातीन जो मुलाजमत कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए सूरत हाल दफातर के अंदर मुश्किल मुझे नज़र आती है और यूँ कह लें कि एक तनाव की कैफियत रहेगी और एक मुखालफतों का सामना रहेगा ख़वातीन के हवाले से जो जॉब कर रही हैं, जो दफातर में ख़ुसूसन जॉब कर रही हैं। इसके अलावा नहीं, और दीगर जो ख़वातीन जो किसी दूसरे चीज़ में जॉब कर रही हैं, यानी कि कुछ और शोबे दफ्तर नहीं हैं, कुछ और शोबे हैं, उनके लिए हालात नॉर्मल रहेंगे। और ख़वातीन जो दफातर में जॉब कर रही हैं और उनकी जो तरक्की का जो चांस है वो 14 से लेकर 18 सितंबर तक का टाइम है। इस टाइम पीरियड के अंदर वो तरक्की कर सकती हैं। और वो ख़वातीन जो अपना बिज़नेस कर रही हैं या अपना बिज़नेस करने का इरादा रखती हैं, अपने बिज़नेस को शुरू करना चाह रही हैं, तो वो 21 से लेकर 29 सितंबर तक का टाइम इंतहाई लकी है अपने कारोबार को शुरू करने के हवाले से या अपने पुराने किसी कारोबार को वसअत देने के हवाले से। और वो ख़वातीन जो मेडिकल के शोबों से वाबस्ता हैं, यानी कि कोई मेडिकल के में कुछ भी कर रही हैं, जैसे डॉक्टर हैं या मेडिकल के कई शोबे हैं, तो उस मेडिकल के इदारों में आप काम कर रही हैं, तो उनके लिए ये माह ख़ासा लकी साबित होने वाला है। तो इस माह के अंदर उनके बहुत से ऐसे मौक़े आएंगे कि उनको तरक्की मिल सके या उनको कोई बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो उनके लिए जो टाइम बेहतरीन बन रहा है वो 14 से लेकर 26 सितंबर तक का टाइम है। ये उनके रैंक में इजाफ़े के लिए या उनके हालात में बेहतरी के हवाले से या जॉब के ऊपर जाने के हवाले से ये टाइम पीरियड उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और वो ख़वातीन जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, समाजी कारकुन हैं या आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं या आर्ट के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हुए हैं, तो उनके लिए भी इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। तो अगर इस माह के अंदर वो कुछ भी करना चाह रही हैं
अपने आप को मनवाना चाहती हैं इन शोबों के अंदर, तो उनके लिए टाइम पीरियड बेहतरीन बनता है 11 से लेकर 21 सितंबर तक का टाइम इंतहाई अहम है अपने आप को मनवाने के हवाले से। अगर हम मर्द हज़रात की अब बात करें तो जो मर्द हज़रात हैं उनके अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा और अखराजात कंट्रोल से बाहर रहेंगे। और जो बैरून मुल्क के जो सफ़र हैं वो इस माह के अंदर पेश आ सकते हैं। 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का ऐसा टाइम है कि आप वीज़ा अप्लाई करें या बैरून मुल्क जाने की जो कोशिशें हैं वो करें, तो उसमें इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। और जो यही टाइम पीरियड बेहतरीन है जो लोग अपने इलाके से दूर, अपने मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या गर्ज़ कुछ भी वहाँ पर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड आइडियल हो सकता है। और जो मर्द हज़रात शोहरत के हवाले से जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या अदाकार हैं या समाजी कारकुन हैं या किसी आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनके लिए टाइम पीरियड जो बेहतरीन बन रहा है वो 13 से लेकर 19 सितंबर तक का टाइम है। वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड उनके लिए इंतहाई बेहतरीन है। वैसे पूरा महीना ही उनको इस माह के मौके पेश आते रहेंगे। कानून जो मर्द हज़रात कानून नाफिज करने वाले इदारों में हैं या दफातर में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सूरत हाल फ़िलहाल मुश्किल नज़र आएगी और हालात उनके लिए मुश्किल रहेंगे। मुखालफतों या रुकावटों का सिलसिला एक रहेगा और तरक्की करना उनके लिए इस माह एक ख्वाब की सी सूरत रहेगा। या जिन लोगों की प्रमोशन होनी है तो वो उनके लिए हालात यूँ कह लें कि रुकावटों वाले रहेंगे। लेकिन जो टाइम उनके लिए बेहतरीन बन सकता है वो 26 से लेकर 28 तक का टाइम, ये 2-3 दिन इंतहाई अहम हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर उनकी तरक्की हो सकती है। और मोहब्बत के मामलात की हम बात करें तो मोहब्बत के मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे और यूँ कह लें कि इजाफ़ा होगा मोहब्बत में। और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बात करें, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले और जो शेयर्स का कारोबार करते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, तो उस हवाले से भी टाइम पीरियड जो इन 3 शोबों से वाबस्ता हैं उनके लिए टाइम बेहतरीन है। 24 से लेकर 28 सितंबर तक का टाइम बेहतरीन है प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के बाद और शेयर्स की ख़रीदारी के हवाले से ये टाइम पीरियड इंतहाई अहम है। और विरासती जो तकसीम है वो इस महीने होती नज़र नहीं आ रही। विरासती तकसीम के हवाले से अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 9 सितंबर तक का टाइम है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी विरासती तकसीम होना मुमकिन हो सकती है। तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुमकिन है घर गाड़ी की तब्दीली हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको बदल के पेश आएँ या आपको कुछ शोबा तब्दील करना पड़े। जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं वो इस महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे। लेकिन जो मर्द व ख़वातीन ऐसे हज़रात जो ऐसे लोग हैं जिनके अज़वाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, नाराज़गी हैं या जो अपने अज़वाजी ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से जो टाइम पीरियड बेहतरीन बनता है वो 14 से लेकर 20 सितंबर तक का टाइम है। अगर आप अपने सुलह के पैगाम को भेजना चाहते हैं और नाराज़गियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड इंतहाई बेहतरीन है। सनत के कारोबार के हवाले से हम बात करें या इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मौक़े होंगे। 11 से लेकर 17 सितंबर तक ये टाइम पीरियड सनत के कारोबार को वसअत देने के हवाले से या सनत का कारोबार शुरू करने के हवाले से फ़िलहाल इनके लिए ये टाइम बेहतरीन रहेगा। सदक़ात की अगर हम बात करें तो इस माह के अंदर सदका बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप क्योंकि ये जो माह सितंबर है ये इस्लामी महीने सफ़र के अंदर आए, ये सफ़र का महीना इंतहाई मुश्किल होता है और इस माह कोशिश करें कि आप सदका ज़रूर दें। आप गोश्त का सदका दें, आप सदका करके किसी मुस्तहिक को भी दे सकते हैं या चील कौवों को भी खिला सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ये हमने आपको जायचा बताया है ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही जायचा है। और जो जायचा नाज़रीन आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो जायचा नाज़रीन आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँगा
कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।